स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यः कोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यं जगदः व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धः कारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासनेह संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमः कमलाभाय नमस्ते जलशायिने नमः केशवानन्त वासुदेवाय नमो नमः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे धनन्तीं धनान्विलिस्थितं सुतुल्यां प्रभां गौरीदयसमुन्दवाह त्रिजगताधारभूतं पूर्वाह मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्धिमर्दनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुर् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविखण्डपरिखण्डचण्ड दण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवृन्दम् प्रातः स्मरामि भवभीतिमहर्तिनाशं नारायण गरुडवाहजनाजनाभं ग्राहं विभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ॐ ब्रह्मान्त मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी
भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहकैतौ सर्वे ग्रहान् शान्तिर्भवन्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सनत्कुमारः सनत्सनन्दन सनातनो अपि सप्तपिङ्गलाश्च सप्तस्वरा सप्तवर्णा सप्तरसातलानि सर्वे शान्तिर्भवन्तु। पृथ्वी सगन्धा जलः रसाया वायुस्पर्शे अग्नि च तेजो आकाशे शब्दो रूपं प्रतिष्ठा सर्वे पंचतत्वा शान्तिर्भवन्तु। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहापीडं नटवर्वपुः कर्ण्यो कर्णिकारः बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालयाम् रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरेण गोपवृन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशदः गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिन्दाशया यदाप्यः साधवीं लेभे गते धात्र्युचितां ततो वन्यकवां दयालु शरणं व्रजेम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भुतं
तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रध्रस्थितिस्त्राशकरो धनुष्मान्। चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रश्न सदा मम स्याद्वरदहं प्रशान्त। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवर्णकृशानं ज्ञानिनां प्रज्ञगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विक्रेतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्मिजितवृत्ति। दध्याधिकं मोहवशादवौचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणधत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। आज हम सभी को श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करते आज 7वां दिवस विश्राम दिवस है। निरंतर 7 दिवस पूर्व से हम इस सुंदर ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है। कृष्ण को बड़े बड़े सूर अमलात्मा महात्मा समझ नहीं पाए कि परमात्म तत्व वह आखिर थे क्या, और यह हमें समझना भी नहीं है। अपनी भक्ति को उसके प्रति प्रगाढ़ करना है। कृष्ण के अलावा संसार अर्थ में कुछ भी नहीं है। अगर कृष्ण है तो सब कुछ संभव है। संवहत काले कृष्णस्य मूर्ते कृष्ण रूप देव तत्व देव देव जगतपति राधा माधव नमाम्यहम्। मस्तके मणियः नेत्रे सुभाले रूपं तदेवं नमाम्य कृष्णं। कुंडलं हहारे कनेर पुष्पा वैजयंती माला शोभाम्यहम्। देव देव तत्व कृष्ण 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 नमाम्यहम्। वैश्विक कोरोना महामारी निवारणार्थ हेतु श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करते आज 7वें दिवस की परम मंगलमय कथा में आइए हम सभी बड़े प्रेम से बड़े आनंद से अग्रसर होते हैं और मेरे कृष्ण की लीलाओं का आनंद से रसास्वादन करेंगे। कल हम सभी ने बड़े प्रेम से यह जाना कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं और अनेक लीलाओं के पश्चात भगवान मेरे कृष्ण पहुंचते हैं कहां पर? अपनी गोपियों के साथ
रास हेतु, रास करने के लिए कृष्ण पहुंचे हैं। जो हमने लीला कल प्रेम क्या है उसके माध्यम से जानी कि काम को जीतने की जो लीला थी और प्रेम को जो प्राप्त करने की लीला थी उसका नाम था रास लीला। कि हम अगर उस अपने इष्ट की ओर उतने मजबूत हो जाएं जिससे प्रेम है, तो वो हमें मिले ना मिले अलग बात है, पर हमारा प्रेम उसके प्रति प्रगाढ़ है या नहीं वो जरूरी है। वह प्रेम है अगर, तो हम प्रेम आए जीवन में तो आचरण व्यवहार अपने आप सुधर जाता है। जो कल कृष्ण ने बतलाया कि उद्धव को एक भक्ति की छोटा सा भगवान ने उद्धव का उपचार किया भक्ति के माध्यम से, और उसके ज्ञान पर जब भक्ति का पुट लगा तो वह प्रेममय बन गया। यह भक्ति की शाखा होती है सज्जनों, कि प्रेम को अपने अंदर, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करें, और वह प्रेम आपको सब कुछ बना सकता है। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। तो सुंदर लीला कल हमने, भगवान ने कंस का वध किया, उद्धव को भेजना, रास इत्यादि सुनी। हमारे भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ है, और रुक्मणी जी से विवाह के प्रसंग को भी हमने बड़े आनंद से कल जाना। कृष्ण स्वरूपः लक्ष्मी पत्नी देवः तत्वं प्रणाम्यहम् द्वारिका वासिन्देव जगते यस्मिन् सुमिरन् पापनाशनम् मोक्षः द्वार वैकुण्ठस्मत्वा भक्ति मार्गे भागवता लभाम्यहम्। कि भागवत की प्राप्ति से मनुष्य के जीवन के कुंठों की मुक्ति हो जाना ही बैकुंठ के द्वार की ओर प्रकट करने का रास्ता बन जाता है, और उसके जीवन में भक्ति को जागृत करते हैं कृष्ण तत्व। हम माया को न पूजें, मायापति को पूजे। में वह माया, हम भगवान को पैसे से प्रसन्न करना चाहते हैं। अरे वो पैसे की देवी तो स्वयं उसके चरणों में बैठी है, तुम उससे पैसे से प्रसन्न नहीं कर सकते, उसके कार्यों में पैसा लगा जरूर सकते हो। उसको प्रसन्न करने के लिए तो आपका मन ही अच्छा होगा, तभी लीला बनेगी। प्रेम से कहो ना राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। उसको तो प्रसन्न प्रेम से करना पड़ेगा। तो हमारे भगवान रुक्मणी से मेरे भगवान का विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ है कृष्ण का रीछ की पुत्री जामवंत की पुत्री जामवंती से। परीक्षित जी भागवत को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो पूछा भगवान जामवंती से, भगवान ने रीछ की पुत्री से विवाह क्यों किया, ये मुझे आप विस्तार से बताइए ना। तो कहा एक राजा था, उसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत राजन के पास स्यमंतक नाम की एक मणि थी, और वह मणि नित्य रोज 2 कुंटल लगभग सोना दिया करती थी, अगर 10 घंटे उसकी पूजा की जाए। तो कृष्ण की सभा में वह एक बार विराजमान थे, तो कृष्ण ने कहा परिवार में कितने सदस्य हैं। तो वह बोल पड़ा कि मैं हूं, मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, मेरा भाई प्रसेन और मेरी मां है। तो कृष्ण ने कहा भाई आपको किस लिए धन इतना चाहिए, आप वो जो मणि है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे प्रजा के कार्यों में लगाऊंगा, खर्च करूंगा। तो सत्राजीत ने मना कर दिया कि नहीं भगवान माफ कीजिएगा। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम तो अपने प्रजा के हितार्थ के लिए वह मांग रहे थे, आप नहीं देना चाहते, हमें कष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़िए। अगले दिवस सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर निकला है शिकार करने। तो उसका बीच ही मार्ग में एक शेर से, सिंह से
उसकी लड़ाई हो गई, क्योंकि शेर को उसके गले में पहने हुई जो मणि थी वो बड़ी सुंदर लगी। तो शेर ने कहा मेरे जो बच्चे हैं वो इससे खेल लेंगे। तो शेर ने प्रसेन को मारकर वह मणि हासिल करके अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दी। वहां से गुजरा एक रीछ, उसने उस शेर को मार के वो मणि उनके पुत्रों से लेकर स्वयं चला गया और जाकर अपनी पुत्री को दे दी। उसकी पुत्री उससे खेलने लगी। अब सत्राजित को उसका भाई नहीं मिला, तो उसने चारों ओर इस बात का पता लगाया और मेरे भगवान पर उसने यह कलंक लगवा दिया कि कृष्ण ने वो मणि चोरी की, क्योंकि मुझे कृष्ण ने ही उस मणि का कल कहा था, मैंने मना कर दिया, इसलिए कृष्ण ने उसका चोरी करा ली। कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा, तो गर्गाचार्य कहते हैं कृष्ण तुमने भाद्र में चौथ के चांद का दर्शन कर लिया, इसलिए तुम्हें कलंक लगा है। और काजल की कोटरी से भी काली कोई चीज है तो वह है कलंक। और अपना कलंक को कृष्ण ने सोचा अब मिटाऊं कैसे, तो हमारे भगवान कलंक को मिटाने के हेतु अपनी सेना को लेकर निकले हैं। वन में देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन के पास से एक शेर के पैरों के चिन्ह है, निशान है। उसके पैरों के निशानों के पास चलते गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा, और शेर के जहां पर शेर की मृत्यु हुई वहीं से एक रीछ के पैरों के निशान थे। कृष्ण उसका पीछा करते करते गुफा पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर हमारे भगवान उस रीछ की गुफा में प्रवेश करते हैं और सभी से कह देते हैं आप बाहर ही रहिए, मैं अकेला अंदर जाता हूं। भगवान उसके अंदर गए और उसके अंदर जाने के पश्चात अंदर जामवंत के पुत्र के हाथ में भगवान ने वो मणि देखी और उससे वह मणि मांगी। तो वह जामवंत बोल पड़ा, रीछ कि मुझे आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान का और रीछ का बड़ा ही भयंकर युद्ध हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों में, और युद्ध होते होते जामवंत ने हाथ जोड़ दिए कि भगवान मैं मान गया कि आप कोई और नहीं मेरे राम है। कि जब लंका पर विजय प्राप्त कर राम लौट रहे थे तो सभी ने उनसे कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने धन, वैराग्य, सुख, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, सबने अलग अलग। भगवान ने जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी ने कि भगवान मुझे यहां पर मेरे समान का योद्धा प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं लड़ाई कर सकूं, ऐसा योद्धा नहीं मिला मुझे। तो भगवान ने कहा भाई जामवंत जी आपकी इच्छा क्या है? कि भगवान बस आप समान योद्धा से युद्ध हो। भगवान ने कहा सेवक स्वामी का युद्ध नियमों के विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता। तो कहा भगवान फिर? कहा मैं आपकी इच्छा अगले समय में जरूर पूरी करूंगा, अगले युग में जरूर पूर्ण करूंगा। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान ने यह लीला रची है। जामवंत ने भगवान को वो मणि दी है और साथ ही अपनी पुत्री का हाथ भी मेरे भगवान के हाथों में दे दी। तो मेरे भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंती से। तीसरा विवाह मेरे भगवान का हुआ है सत्यभामा से। सत्राजित को जब वह मणि लाकर दी तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने कृष्ण पे कलंक लगाया। तो अगले दिन अपनी पुत्री को लेकर गया और मेरे भगवान के साथ सत्यभामा का विवाह कर दिया। चौथा विवाह हुआ भगवान और अर्जुन यात्रा कर रहे थे कि यमुना किनारे उनको वन में एक स्त्री दिखी है जो तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने जाकर उससे उसके वहां बैठे न होने का कारण जाना, कारण पूछा। तो वह स्त्री बोलती है कि मेरा नाम कालिंदी है, यमुना।
और मैं कृष्ण को पति रूप में पाने की चाह के लिए यहां तपस्या कर रही हूं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ मेरे भगवान के हाथों में देकर मंत्र पढ़ दिए। चौथा विवाह हुआ कालिंदी से, पांचवा विवाह विंद की बहन मित्रवंदा से, छठा विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मणा से। ऐसे मेरे भगवान के यह मुख्य रूप से 8 विवाह हुए। भगवान को सूचना मिली कि एक भौमासुर नाम का असुर है जिसने अपने यहां 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है। सत्यभामा को साथ लेकर गए, बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ भौमासुर से, और भौमासुर का भी मेरे भगवान ने सत्यभामा द्वारा कल्याण किया है। और कल्याण करने के साथ ही 16,100 कन्याओं को वहां से आजाद कराया। पर भगवान अब सोचे कि इन कन्याओं को इनके घर वाले तो अपनाएंगे नहीं, तो या तो ये मर जाए या इनको कोई बुरा मार्ग चयन करना पड़े, इनके पास यही रास्ता है। इससे अच्छा होगा मैं इन सभी को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार करूं। और मेरे भगवान ने 16,100 उन स्त्रियों को, कन्याओं को, युवतियों को एक साथ अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया है। अब हमारे भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। 8 यह मुख्यतः पटरानियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवंदा। और हमारे भगवान का सभी से विवाह होता है, आनंद से राज्य चलता है। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। लाक्षाग्रह से नहीं, उस प्रद्युम्न जो था उसको प्रसूति ग्रह से संबरासुर नाम का असुर आकर चुरा कर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि देखिए, जब आप तरक्की करते हो तो आपको अपने शत्रु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाते हैं। आपकी तरक्की से जलकर वो आपको निर्माण नहीं करने, आप थोड़े से ऊपर बढ़िए, वो नीचे नीचे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो सम्रासुर आया और प्रसूति ग्रह से उसे चुरा कर ले गया, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उसे निकल गई। मछुआरे ने उसी मछली को निकालकर सम्रासुर के ही घर भोजन हेतु भेज दिया। वहां पर रति नाम की एक औरत जो उनके भोजन का कार्य देखती थी सम्रासुर के, उसने जब उस मछली को काटा तो बीच में से वो बालक निकला। उसने उसे निकाल कर रखकर अपने चुपके से पालना शुरू कर दिया। एक दिन नारद जी आए और उसे बतलाया है कि यह तुम्हारा पति न होकर पति, यह तुम्हारा पुत्र न होकर तुम्हारा पति है। जब शिव तीसर नयन उभारा, यह कामदेव है। तो वह उसे पाल पोस कर बड़ा कर सम्रासुर का उससे उद्धार किया है, सम्रासुर का उद्धार करवाया, उसे सम्रासुर को मारा है प्रद्युम्न ने और पुनः लौट कर आए। नारद जी को एक बार शंका हो गई कि ये क्या बात है, भगवान अंदर 16,108 के साथ है, बाहर निकलते हुए पुनः एक हो जाते हैं। तो मेरे भगवान ने नारद जी की भी शंका को दूर किया है। भगवान के पुत्र हैं अनिरुद्ध, जिनका विवाह हुआ है उषा नाम की एक दैत्य कन्या से, बाणासुर की पुत्री है। इसने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को रात्रि में स्वप्न में देखा और अपनी सहेली को बताया, और उसने योग माया की, ऐसी योग माया थी कि रात को सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर बुलवा लिया।